राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे फिर से नाखूनों के बारे में। एक और प्रयोग जो किया था वो सफल सिद्ध हुआ, आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया। जैसे मैंने आगे भी 2 वीडियो बनाई थी नाखूनों पे, जैसे कि नाखून खराब होने का जो है उनकी साफ सफाई तो आप सभी समझते हैं और रखते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी जैसे मौसम का बदलाव, अब जो मौसम चल रहा है इसमें नाखून खराब आमतौर पर होते हैं। और किसी को साबुन जो है वो शूट नहीं करता, किसी को बर्तन धोने का साबुन शूट नहीं करता, वो सब अलग अलग बहाने हो जाते हैं एक तरह के। तो वो तकलीफ़ बहुत देता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है उन नाखूनों में जब वो ख़राब होते हैं। अब किसी किसी के तो नाखून पकता है, जैसे पस गिरता है। पहले जैसे पिन ड्रॉप जितना सुई का नोक होता है उतनी दूर में हमें स्टार्टिंग में लाल दिखता है, फिर पीला डॉट दिखने लगता है और धीरे धीरे वो नाखून जैसे अंगूठा है या उंगली है पूरा सूज जाता है और 10-15 दिन तक भयंकर दर्द। और उसके बाद भी वो पस निकलना और बहुत ही दर्दनाक ये जो समय होता है बहुत मुश्किल हो जाता है अगले के लिए। तो उस समय जब वो मैं आपको बताया हुआ था ये उपचार, पहले भी फिर से बताती हूँ। इस समस्या में तो आप जो ग्रीस आता है, जो व्हीकल्स जो साधनों में हम यूज़ करते हैं कार ट्रैक्टर में, उस ग्रीस को थोड़ा सा कॉटन पे लगाएं और जो जिस जगह पे लाल और पस थोड़ा दिख रहा है उस पे लगाएं और पट्टी बांधें। तो आप देखेंगे पहले टाइम में ही सही, उससे होगा क्या, वो वहाँ जलाता है, पिघलाता है, ख़त्म करता है, जैसे भी करता है। उसके बाद 2-3 दिन बाद थोड़ी सी उसकी स्किन रफ सी होके उतर जाती है, कोई दर्द तकलीफ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन दूसरा जो नाखूनों का था खराब होना, जैसे किसी किसी के जो नाखूनों में हमारा ये चांद सा बना होता है, ये काला होने लग जाता है और पीछे से गले हुए नाखून जैसे काले काले आते हैं और साफ नाखून नहीं आता, और वैसे ही नाखून साइडों से और ख़राब होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करें, जैसे उसका तो कुछ समझ ही नहीं आता भी, ये साबुन से ख़राब हो रहे हैं, मौसम से हो रहे हैं ना, वो पक रहा है, उसमें दर्द भी नहीं होता लेकिन वो भद्दा भी लगता है और किसी किसी को दर्द भी होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप नारियल का तेल लें। कितना लें, आप 100 ml ले लें। जो सरस्वती कपूर आती है जैसे टॉफ़ी जैसे रैपर में, उस सरस्वती कपूर को, उस तेल को हल्का सा गर्म करके गैस बंद करके उस कपूर को डालें। हल्के गर्म में वो कपूर अपने आप पिघल जाती है, तो वो आप शीशी में बंद करके रख लें। सुबह शाम नहाने के बाद नाखूनों को उससे थोड़ी सी मसाज करें वो तेल लगा के, बिल्कुल हल्की सी 1-8 मिनट, फिर पड़े रहने दें उस तेल को, हाथ धोने नहीं है। तो ये आप जब कंटिन्यू करने लगेंगे, यदि आप दोनों टाइम नहीं लगा पा रहे हैं तो एक टाइम शुरू कर दें। नाखून गुलाबी होंगे, बहुत अच्छे होंगे, और जो आपका पीछे से जो काला और गला हुआ नाखून आ रहा था वो आप देखेंगे बिल्कुल साफ नाखून आएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे नाखून। तो ये एक टॉनिक समझ लीजिए आप, तो आप लगा सकते हैं। काफ़ी कमेंट भी आए थे इस पे पूछने के लिए नाखूनों का, और ये प्रयोग किया तो ये सही सिद्ध हुआ। किसी के थी तकलीफ 10-12 साल से नाखून खराब थे उनके, काले रहते थे, दर्द नहीं रहता था, लेकिन अब उनके नाखून बिल्कुल साफ हैं। तो नाखून हुए, दांत हुए, इनकी सफाई ज़रूरी है और हम उतनी नहीं कर पाते ध्यान इनकी, तो आप इनकी भी मसाज करें, ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक आपको छोटी सी बात और विनती ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है या मैं बिल्कुल सही हूँ या मैं ज्ञानी हूँ, जितना है उतना आपको देना चाहती हूँ कि सबकी भलाई हो, जितना हो सके घर की चीज़ों से सबका अच्छा हो सके। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है, जैसे कोई आप किसी की राय के बगैर ना करें। मैं तो मेरी समझ से आपको सब साथ में बताती हूँ भी, ये चीज़ हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ना लें, ये पित्त वाले ना लें, ये वात वाले ना लें। लेकिन अभी पिछले दिनों में जैसे मैं 5-10 दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, उस समय कुछ जैसे प्रैक्टिस में आया सामने कि 2-3 केस आए थे, जैसे किसी से सुना हुआ चीज़ आजमा लेते हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाती है। तो आप पहले अपने शरीर की तासीर देखें
उस चीज़ की पूरी नॉलेज लें भी ये चीज़ उस रोग पे कैसे काम कर रही है और हमारे शरीर के अकॉर्डिंग ये शूट करेगी या नहीं। तो अब पीछे केस क्या था, किसी के कमर में दर्द था, तो उन्होंने कहीं से किसी से सुना कि पीपल के पत्तों को पानी में उबाल के उस पानी को 3 दिन तक पिया तो मेरी कमर ठीक हो गई। वो जेंट्स थे और उनका पित्त नहीं बढ़ा था, उनका ब्लड प्रेशर का कुछ नहीं था, तो कोई ब्लॉकेज थी, पता नहीं कैसे वो उनको दवाई शूट कर गई और उनकी कमर ठीक हो गई। यहाँ तक कि वो पहले जयपुर से भी दवाई लेके आए थे और बहुत तकलीफ थी, तो उन्होंने ये उपचार सबको बताना शुरू कर दिया। तो एक और किसी को बताया जिनके कमर में दर्द थी, वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे, तो उन्होंने ये पीपल के पत्ते उबाले और पानी पी लिया। हालांकि उन्होंने पानी गुनगुना रहने पे पिया था, गर्म नहीं पिया, और कुछ खाने के बाद पिया था, खाली पेट भी नहीं पिया, लेकिन ब्लड प्रेशर उनका 200-220 से नीचे ही नहीं उतरा। और आप यकीन मानिए इंजेक्शन से भी नहीं, उन्हें एडमिट करना पड़ा। और उसके बाद मतलब लगभग 35-40 घंटे, पता नहीं प्रॉपर टाइम मुझे पता नहीं है, 1-2 दिन लगे थे उन्हें बीपी थोड़ा कम होने में, और नॉर्मल होने में 15 दिन का टाइम लगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। इतने ब्लड प्रेशर से हो सकता है आपकी सर की नस फट जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। तो सीधा आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें। एक और था इसका, मैंने आपको बताया अलसी। किसी को कमजोरी थी, पता नहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए किसी ने अलसी बताई और वो किसी को शूट कर गई, तो उन्होंने आगे बताना शुरू किया और जो कोई भी हैं वो सुन के इस चीज़ को लेने लगे, तो उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब कारण क्या रहा, तो उनके जो पित्त बढ़ा हुआ था, जिन्होंने सुनने पे लिया और जिन्होंने पहले लिया था उनका पित्त नहीं बढ़ा हुआ था। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं अलसी सजेस्ट नहीं करती। अलसी में विटामिन डी होता है। आप अपने शरीर की तासीर देखें, अपने पहले के रोग देखें। अब एक तो जैसे नौजवान है, 12-15-20 साल के, कोई रोग नहीं है और कोई जॉब के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं, प्रोटीन चाहिए, हाँ, तो आप आधा चम्मच अलसी शाम को पानी में भिगो सकते हैं। सुबह आप उसको कैसे भी ले लें, दूध में ले लिया, दही में ले लिया, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। अब जैसे एज किसी की 40-45 की है, 50 की है, आधे एक रोग तो पहले से लगे हुए हैं, ब्लड प्रेशर उनका हाई है, गठिया उनको है, या और कोई भी बीमारी है, पित्त बढ़ा हुआ है, हरदम तेजाब बन रहा है, फिर भी बोल रहे हैं मुझे बीपी के लिए उसने ये कहा मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, उसके कमर घुटने दर्द हुए थे उसका सही हो गया, ये मैं ले लेता हूँ। मेरी विनती है, इस उम्र में इतनी छेड़खानी शरीर के साथ ना करें। प्रॉपर सलाह लें, राय लें, अपने शरीर का देखें क्या चीज़ कम है क्या ज़्यादा है, उसके बाद ही उपचार करें। मेरे ख्याल से मैंने जितनी वीडियो बनाई है आपको वात पित्त कफ का और जो परहेज जिस मरीज को रखना है सब बताए हैं। तो अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ बने रहें। थैंक यू।